हरियाणा विधानसभा का सत्र का आज तीसरा दिन, जिसमें आज सदन में हंगामा होने के काफी आसार दिख सकते हैं, जिसको लेकर विपक्षी दल भी पूरी तैयारियों के साथ सदन में दिखाई देंगे और वहीं सरकार भी कई विधेयक सदन में लेकर आ सकती है। और खास बात यह है कि सदन के नेता ने राज्यपाल के अभिभाषण पर डीएपी को लेकर अपना जवाब भी दिया था, लेकिन आज भी यह मुद्दा बड़ा गर्मा सकता है। इस पर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर दिखाई दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। आज बात करेंगे सदन के तीसरे दिन की कार्रवाई के ऊपर कि हंगामेदार वो हो सकता है। हरियाणा में डीएपी खाद की कमी के मुद्दे पर सोमवार को विधानसभा में हंगामा हो सकता है। विपक्षी दल कांग्रेस और इनेलो ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की योजना बनाई है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही इस पर दावा कर चुके हैं कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस पर अपना डेटा भी पेश किया था। विभिन्न जिलों और हलकों में डीएपी की उपलब्धता प्राप्त है और उन्होंने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज भी कर दिया था। विपक्ष का आरोप है, अगर राज्य में डीएपी की कमी नहीं है तो फिर किसान लंबी लंबी कतारों में क्यों खड़े हैं। कांग्रेस और इनेलो ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा सचिवालय में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिए हैं और यह संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा में इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हो सकती है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि यदि खाद की पर्याप्त आपूर्ति हो रही होती तो किसानों को परेशानी क्यों हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया है कि इस साल राज्य सरकार ने पिछले साल से भी ज्यादा डीएपी किसानों को उपलब्ध कराया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार ने डीएपी की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी कहा, राज्य में अब तक 185 स्थानों पर छापेमारी की गई, 105 को नोटिस भी जारी किए गए और कई लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि रबी सीजन के लिए यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति भी की जा चुकी है और आगे भी की जाएगी। वहीं विपक्ष के नेताओं के अनुसार यदि खाद की कोई कमी नहीं है तो सवाल यह उठता है कि सरकार के दावों के बावजूद किसान आखिर क्यों परेशान हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भविष्यवाणी भी की है कि डीएपी के बाद अब यूरिया की भी कमी हो सकती है। सरकार को इस मुद्दे पर समाधान तुरंत करना चाहिए। इस मुद्दे पर विपक्ष और विधानसभा में जहां गर्मागर्म बहस और हंगामे की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो सोमवार को होने वाले सत्र के दौरान स्पष्ट भी हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार के दावों को दोहराते हुए स्पष्ट करते हैं कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस पर लगातार विपक्षी राजनीतिक खेल खेल रहे हैं और किसानों के दर्द को केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसका बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा इस पर विपक्ष किस तरीके से आज सदन में अपनी बात रखता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले भी कहा था जब स्पीकर के सामने कि राज्य में खाद की कमी नहीं है तो फिर ये लाइन लंबी लंबी क्यों लगी हुई हैं। अगर सरकार सचमुच इतना ईमानदार है तो क्या यह नहीं बताएगी कि सरकार के दावों के बावजूद किसान आखिर क्यों परेशान है। ये बड़ा सवाल खड़ा किया था। दूसरे दिन आज तीसरा दिन है और इस सदन में किस तरीके से विपक्ष अपने सवाल खड़े करेगा और उस पर सत्ता पक्ष का क्या जवाब रहेगा, ये देखने वाली दिलचस्प बात रहेगी। अब सवाल बड़ा ये है, क्या वाकई किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रहा है? क्या भविष्य में यूरिया की भी इस तरीके से किल्लत देखने को मिलेगी? क्या सरकार अपना काम ठीक कर रही है? इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे सिटी तहलका। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।